हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ज़रा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि शो दैट, आपको दिखाना है एन सबसेट ऑफ आर। एन कोई सेट है, जो एन कोई सबसेट है किसका, रियल नंबर का। ओके, एन सबसेट ऑफ आर इज एन एन बी डी ऑफ पी। यानी ये जो सेट है ये किसी पॉइंट पी का नेबरहुड पॉइंट है। इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर हम लोगों को कोई रेशनल नंबर मिल जाए और वो रेशनल नंबर इस प्रकार हो सच दैट पी ओपन इंटरवल पी माइनस एप्साइलन कोमा पी प्लस एप्साइलन सबसेट ऑफ एन हो। यानी वो जो ओपन इंटरवल है पी माइनस एप्साइलन पी माइनस के आर कोमा पी प्लस के आर सबसेट ऑफ एन हो। अर्थात जो ओपन इंटरवल पी माइनस आर और पी प्लस आर मिल रहा है वो ये जो सेट एन है इसका कोई पार्ट हो, इसका कोई सबसेट हो। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर कहा है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब निकलता है कि एक चीज मैं मानते हुए चलूंगा, दूसरी का मैं प्रूफ दूंगा। सबसे पहले मैं मानते हुए चलूंगा कि p माइनस आर कोमा पी प्लस आर सबसेट ऑफ n अगर है, तब मैं प्रूफ दूंगा कि n जो है p का NBD है। एक कंडीशन का प्रूफ तो मैं दूंगा। दूसरे में मानते हुए चलूंगा कि अगर एन पी का एनबीडी पॉइंट है, तब मैं सिद्ध करूंगा कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर आर सच दैट पी माइनस आर कोमा पी प्लस आर सबसेट ऑफ एन। ओके, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है एक चीज मानते हुए चलते हैं, दूसरी को प्रूफ देते हैं, फिर दूसरी मानते हुए चलते हैं, पहले का प्रूफ देते हैं। ठीक, चलो भाई, पहले मैंने क्या सुपोज किया। सबसे पहले मैं सुपोज कर रहा हूं, हल करने से पहले मैं कह रहा हूं कि सुपोज दैट, मान लिया जाए देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर ऐसा कोई नंबर है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रेशनल नंबर are such that p ओपन इंटरवल p माइनस के आर कोमा p प्लस के आर सबसेट ऑफ n। मैंने ये चीज़ मान ली। देन वी वांट टू प्रूव दैट, तब मेरे को साबित करना है। देन वी वांट टू प्रूव दैट, क्या साबित करना चाहता हूं भाई, वी वांट टू प्रूव दैट n इज NBD ऑफ P। ओके, क्लियर, समझ आती है ना। अगर ये कंडीशन है तब मेरे को दिखाना है कि n जो है P का NBD है। थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं कि टेकिंग या सपोज दैट टेकिंग R इज इक्वल टू एप्साइलन। सवाल पैदा होता है कि आपने R को एप्साइलन क्यों लिया। ध्यान से देखना, R क्या है, ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक, ए पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, चलो मैंने भी मान लिया, आपने भी मान लिया कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। आपको जिस भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हो या जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप हो, तो आपके प्रोफेसर्स ने आपको ये बात बताई होगी कि एप्साइलन की वैल्यू कम से कम 0.00001 होती है। अब आप गौर करके देखना, एप्साइलन की वैल्यू 0.001 कम से कम बताई होगी। दूसरे ने ये बताई होगी एप्साइलन की वैल्यू 0.0000000000001। ओके, तीसरे ने ये भी बताई होगी कि यार जितनी पॉसिबल हो आप उतनी छोटी ले लो, 0.000000001, ये बताई होगी। अब आप गौर करना, अगर कोई पॉइंट दशमलव के बाद टर्मिनेट ना हो पाए, तो वो कोई नंबर दशमलव के बाद टर्मिनेट ना हो पाए, वो इरेशनल नंबर होता है। ओके, क्लियर, समझ आती है। वैसे तो एप्साइलन एक रियल नंबर होता है, लेकिन हम इस चीज़ को जानते हैं कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, बहुत गहरी बात है बच्चों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं।
और दो रेशनल नंबर के बीच भी इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल होते हैं। दो इरेशनल नंबर के बीच भी इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल होते हैं। रियल नंबर के केस में, रेशनल नंबर के केस में और इरेशनल नंबर के केस में ये तीनों जगह बात वैलिड होती है। अब आप गौर करो, अगर वैल्यू ये है तो ये रेशनल बन रही है, वैल्यू अगर ये है तब ये रेशनल बन रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि एप्सिलॉन एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल का मतलब ये निकलता है कि बहुत छोटा, दशमलव के बाद बहुत सारी जीरोज, जब बहुत सारी जीरोज होंगी, बहुत सारी जीरोज का मतलब बहुत सारी जीरोज, अर्थात दशमलव के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब तो ये निकलता है बहुत सारी जीरोज का। उसी के बेस पर मैंने कहा कि अगर r इज इक्वल टू एप्सिलॉन है, देन मेरे को दिया क्या है, देन गिवन दैट मेरे को दे रखा है p माइनस के एप्सिलॉन और p प्लस के एप्सिलॉन सबसेट ऑफ n, यही हो जाएगा ना अगर मैं r इज इक्वल टू एप्सिलॉन रखूँगा। क्लियर। और ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ NBD पॉइंट। ओके, सो दैट बाय डेफिनेशन, फिर मैं क्या लिखूँगा, बाय डेफिनेशन, तब मैं यहाँ डेफिनेशन से बोल रहा हूँ ऑफ NBD, नेबरहुड पॉइंट की जो डेफिनेशन बोलती है वो क्या बोलती है, ऑफ ए पॉइंट n इज NBD ऑफ P, क्या बोलती है डेफिनेशन, n इज नेबरहुड पॉइंट है किसका, ऑफ P। एक तो आ चुका। अब मैं नेबरहुड पॉइंट मानते हुए चलूंगा और मैं दिखाऊंगा कि P माइनस आर कोमा P प्लस आर सबसेट ऑफ n है। चलो ध्यान से देखना है। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, पहले सपोज कर लूँ, नाउ सपोज दैट n इज NBD नेबरहुड पॉइंट है ऑफ P। क्लियर। एंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि P बिलोंग्स टू RB है। देख लो आप, कभी आप ये कहो, अब इसका रोल है इंपॉर्टेंट, एंड P बिलोंग्स टू R है। मैंने क्या सपोज किया, n इज NBD ऑफ P। अगर n जो है P का NBD है तो डेफिनेशन क्या बोलती है भाई, देन एक बार ऊपर को कर लो इसे, थोड़ा सा जूम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन बाय डेफिनेशन ये बोलती है नेबरहुड की कि ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन कोमा P प्लस के एप्सिलॉन सबसेट ऑफ n हो। ओके, ये तो डेफिनेशन बोलती है। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट हम लोगों को साबित क्या करना है कि देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर सच दैट P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ n। ये प्रूफ करना है ना आपकी बार। वी वांट टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर आर सच दैट, किस तरह से होना चाहिए भाई, P माइनस के आर कोमा P प्लस के आर सबसेट हो किसका, n का। यही है ना कंसेप्ट। अब यहाँ आ जाओ भाई, ज़रा देखना भाई, ठीक, मेरे को ये प्रूफ करना है। मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट मेरे को ये दे रखा है कि n इज नेबरहुड पॉइंट ऑफ, किसका नेबरहुड पॉइंट है, P। ओके, n नेबरहुड पॉइंट है P का। देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल P माइनस के एप्सिलॉन कोमा P प्लस के एप्सिलॉन सबसेट ऑफ n होगा। डेफिनेशन तो यही है भाई जो मैंने ऊपर लिखा है,
ये स्टेटमेंट यही मैंने नीचे लिखा है। मेरे को दे रखा है कि n जो है नेबरहुड पॉइंट है p का, देन इसको मैंने दियर एग्जिस्ट वैसे ना लिख करके जैसे मैंने यहाँ लिखा था ऊपर दियर एग्जिस्ट उसके नोटेशन से लिख दिया। दियर एग्जिस्ट उल्टा ही दियर एग्जिस्ट होता है। दियर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये सच दैट का निशान होता है। p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ n। ओके, अब गौर करो बेटा, मेरी बात पर आ जाओ, ध्यान से देखना बेटा। p कोई भी नंबर है, एप्सिलॉन कोई भी नंबर है, दो नंबर है ना। p कैसा नंबर है, चूंकि p जो है रियल नंबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। एप्सिलॉन कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। सवाल पैदा होता है कि सर अभी तो आप इसको इरेशनल नंबर के अंदर रख रहे थे। बिल्कुल सही बात है बेटा, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अर्थात रियल नंबर, दो रियल नंबर के बीच में अनंत रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। इसलिए मैं इसको रेशनल भी मान सकता हूँ और रियल भी मान सकता हूँ। रियल तो ये है ही। ओके, अब एक बात बताओ, एक तो p रियल नंबर है, एप्सिलॉन भी दो रियल नंबर है। p भी रियल नंबर है और एप्सिलॉन भी रियल नंबर है। ओके, p माइनस एप्सिलॉन कोई एक रियल नंबर होगा। पहले ओरली प्रूफ दे रहा हूँ, फिर लिखित प्रूफ दे दूंगा मैं। रियल नंबर के अंदर से रियल नंबर घटाने पे कोई ना कोई रियल नंबर बचेगा। गौर करना मेरी बात पे, कोई ना कोई तो रियल नंबर बचेगा ना। ओके, इस रियल नंबर में से कोई रियल नंबर ऐड करने पे कोई ना कोई तो रियल नंबर बचेगा ना। गौर करो आप, दो रियल नंबर का जोड़ रियल नंबर होगा, दो रियल नंबर का घटाओ रियल नंबर होगा। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, मैंने आपको बताया कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो क्या उनके बीच में ये आर नहीं आ सकता? आर के बारे में मेरे को तो नहीं पता ना कि आर है क्या, लेकिन एक रेशनल नंबर है ना। बस मेरे को तो कह रखा है कि आर एक रेशनल नंबर है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं पड़ सकता? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? मैं आपको कह रहा हूँ कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। अब नाउ p and epsilon are two distinct real number ये स्पेलिंग गलत लिख दी है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर TINCT, हाँ ठीक है। P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट, यानी दो डिफरेंट रियल नंबर और हम क्या जानते हैं, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। एंड वी नो दैट there are infinite rational number between two real numbers ये तो आपको पता ही है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं ना। अब आप गौर करो भाई, जरा गौर करना, ये p और एप्सिलॉन के बीच में क्या नहीं आ सकता क्या? सो दैट 0 लेस देन आर लेस देन एप्सिलॉन। ये जो p रियल नंबर और जो एप्सिलॉन रियल नंबर है, जो p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन की बात कर रहा हूँ, इनके बीच में जब अनंत रेशनल नंबर होते हैं, क्या वो आर नहीं हो सकता क्या? आर के बारे में ये तो नहीं कहा ना कि ये फिक्स 0.001 ये रेशनल नंबर है, या 0.00000000002 ये रेशनल नंबर है, ये तो नहीं कहा ना। आर के बारे में तो सीधा बोला है कि आर एक रेशनल नंबर है, और हम जानते हैं कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें से पर्टिकुलर एक रेशनल नंबर उठा जिसको मैंने आर के बराबर मान लिया।
ओके, देन अगर ऐसा है तो देन आर इज पी और एप्सिलॉन के बीच में आर क्या है, आर इज कैसा रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर किस प्रकार का होगा, पी माइनस ओपन इंटरवल पी माइनस के आर कोमा पी प्लस के आर, ये पूरे तरीके से किसके अंदर होगा भाई, सबसेट हो जाएगा पी माइनस एप्सिलॉन कोमा पी प्लस एप्सिलॉन का, और पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन है सबसेट है एन का। जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो आप भाई, गौर करना, पी क्या है, एक रियल नंबर है। जरा यहाँ से देखो आप, इस चीज़ को देखना भाई, मैं अगर इसको इधर लेकर के जाता हूँ, ये होगा पी माइनस के आर लेस देन एप्सिलॉन। समझने की कोशिश करो मेरी बात को, यहाँ से देखो आप, मेरे को पता है कि पी रियल नंबर है, एप्सिलॉन भी रियल नंबर है, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, मैंने उनके बीच में आर ले लिया। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये पी माइनस आर लेस देन एप्सिलॉन होगा, इधर आने के बाद होगा ना। ओके, जब ये पी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन हो तो जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन सबसेट होगा पी माइनस एप्सिलॉन कोमा पी प्लस एप्सिलॉन का। क्लियर, उसी के बेस पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि पी माइनस के आर कोमा पी प्लस के आर सबसेट होगा पी माइनस एप्सिलॉन कोमा पी प्लस एप्सिलॉन का। अब आप इस चीज़ पर गौर करो, अगर ए बराबर है 1 2 और बी बराबर है 1 2 3 और सी बराबर है 1 2 3 एंड 4, तो इसको गौर करो आप, ए पूरे तरीके से किसके अंदर है, बी के अंदर है ना, ए सबसेट है बी का, बी पूरे तरीके से किसके अंदर है, सी के अंदर है ना, तो जाहिर सी बात है तो ए सबसेट सी का नहीं होगा, ए पूरे तरीके से सी के अंदर नहीं आ रहा क्या। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा, सो दैट मैं यहाँ से कहूँगा सो दैट इफ एन इज एन बी डी ऑफ पी, जो क्वेश्चन के अंदर मेरे को दिया हुआ है, इफ एन इज एन बी डी ऑफ पी, ओके, देन अगर ऐसा है जो क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है, देन मैं बोल दूंगा पी माइनस के आर कोमा पी प्लस के आर सबसेट ऑफ एन। ओके, यही तो मेरे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, वेरी सिंपल थ्योरम, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।